राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु कितने करुणामयी हैं। आइए इस पे ही हम एक इनकी छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो कहानी है किसकी, भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की, उनकी मित्रता की कहानी। तो ये क्या है, बचपन के मित्र थे, कहाँ गुरुकुल के। ये गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, खेलते थे और साथ ही क्या है, अपने जो छोटे सुख दुख थे उनको आपस में बांटते थे। अब क्या समय बीतता चला गया और जो श्री कृष्ण भगवान है वो बन गए द्वारका के राजा, द्वारकाधीश बन गए। लेकिन सुदामा क्या है, वो एक गरीब ब्राह्मण की तरह ही अपना जो जीवन थे वो जीते थे। अब सुदामा जो थे वो इतने गरीब थे कि कभी कभी क्या है कि उनके घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। अब एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे बहुत ही विनम्रता से बोला कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, वो इतने बड़े जो राजा हैं, तो क्या वो आपकी सहायता नहीं करेंगे? क्या वो आपकी दरिद्रता दूर नहीं कर सकते? अब जो सुदामा थे वो अपने मित्र से नहीं सहायता लेना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा झिझक रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी ने बार बार बहुत ही फोर्स करके उनको बोला कि मतलब एक बार आप सहायता लेके तो देखो। तो अब सुदामा तैयार हो गए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो अब अब मित्र के लिए कुछ तो ले जाना था, लेकिन घर पे कुछ था ही नहीं ले जाने के लिए। तो पत्नी क्या करती है कि बगल से थोड़ी सी चावल लेके और उसको पोटली में बांधकर सुदामा के पास दे देती है। अब सुदामा पहुंचते हैं द्वारकाधीश द्वारका। अब जैसे ही अब भगवान श्री कृष्ण को खबर मिलती है कि उनके मित्र उनसे मिलने आए हैं, भगवान की आंखों में जो आंसू होते हैं कि आज वो अपने मित्र से मिलेंगे, वे दौड़ते दौड़ते चले आते हैं और भगवान उसको जो उनके मित्र जो सुदामा है उसको गले लगा लेते हैं और फटाफट उनको अंदर ले जाके अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और खुद उनके पैर धोते हैं। सारे राज्य में मतलब सभी लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि मतलब द्वारकाधीश और इतने से साधारण से ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं और साथ में आंसू भी बहा रहे हैं। अब सब देख रहे होते हैं, सब चौंक गए। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अपने मित्र को कि मतलब मेरे लिए तुम क्या लेके आए हो। अब सुदामा को बड़ी शर्म सी आती है कि इतने बड़े राजा को मतलब मैं इतनी सी छोटी सी भेंट कैसे दूं। अब उनको शर्म आती है तो वो क्या करते हैं, अपनी पोटली छुपाने लगते हैं। लेकिन हमारे भगवान अंतर्यामी, उनको तो पता था कि वो किस भाव से वहाँ पे आए हैं और उन्होंने क्या किया कि बड़ी प्यार से, बड़ी चालाकी से उन्होंने सुदामा से वो पोटली छीन ली। अब देखिए दोस्तों, भगवान अब उस पोटली में जो चावल थे उनको खाते हुए अब देखिए कैसे अपनी दयालुता दिखाते हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो लेने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। देखिए दोस्तों, ऐसे है हमारे भगवान श्री कृष्ण, हंसते हंसते ही अपना स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और जब अपना वैकुंठ, अपना निवास भी दान में दे रहे थे, तो उनकी रानी जो रुक्मणी, जो माता लक्ष्मी, उन्होंने रोक लिया था और वो जो बचे, जो तीसरी मुट्ठी में जो चावल बचे थे वो उन्होंने खुद खा लिए थे, खुद ले लिए थे, ताकि ये अपना निवास भी दान में ना दे दे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे दयालु। अब सुदामा तो नहीं, वो सुदामा झिझक की वजह से तो वो नहीं मांग पाए भगवान से कि वो सहायता के लिए अपने मित्र के पास आए थे। अब वे
वापस चले जाते हैं, बिना कुछ माँगे, बिना कुछ बोले वो वापस चले जाते हैं। अब जब वो वापस जाते हैं झोपड़ी में तो उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है कि उनकी झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महल, और उनकी जो सारी जो दरिद्रता थी अब वो क्या है दूर हो चुकी थी। और सुदामा की आँखों में क्या थे? आँसू थे। अब वो भगवान के दर्शन भी वो भगवान की जो वो दयालुता थी वो सब पहचान चुके थे। और तो दोस्तों देखिए, इसमें इस कहानी से भगवान ने हमें क्या सीख दी कि मित्रता में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। और भगवान को हम किसी वस्तु से नहीं बल्कि सच्चे भाव से अगर बुलाएं तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए होती है, और भगवान को बस हम एक बार सच्चे भाव से याद कर ले तो वो हमारा हाथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों हम कभी कभी कहते हैं ना कि जो भी भाग्य में होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन दोस्तों जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जो हमारे जीवन में जो कष्ट वाली जो परिस्थितियाँ होती है तो वो क्या होती है, हम उससे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।